नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है एक भूखे बाघ की कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन नगर राजगृह के निकट स्थित शांतिपूर्ण जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, ज्ञान और करुणा फैलाते हुए। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां गांव वालों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव के मुखिया, एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम सुद्ध था, ने उन्हें रुकने और अपनी शिक्षाएं साझा करने के लिए आमंत्रित किया। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से बुद्ध को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उनके बीच एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था, जो जंगल के प्रति अपनी गहरी बैठी हुई भय से परेशान था। वह बुद्ध के पास झिझकते हुए दिल से गया और पूछा, महान शिक्षक, मुझे जंगल और उसके खतरों से डर लगता है। मैं इस भय को कैसे दूर कर सकता हूं? बुद्ध ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, भय अज्ञानता और गलतफहमी से जन्म लेता है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो जो तुम्हें अपने भय से परे देखने में मदद कर सकती है। कभी एक समय की बात है, एक बुद्धिमान और दयालु भिक्षु था जिसका नाम विपसन्ना था। वह एक छोटे से आश्रम में गहरे जंगल के भीतर रहता था, अपने जीवन को ध्यान और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्पित करता था। जंगल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन यह भी एक भयंकर बाघ का घर था जो गांव वालों को आतंकित करता था। गांव वाले बाघ के निरंतर भय में रहते थे। वे जंगल से बचते थे, अपने मूल्यवान संसाधन और अवसर खोते थे क्योंकि उन्हें डर था। विपसन्ना ने उनकी परेशानी सुनकर बाघ का सामना करने और गांव वालों की शांति को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। एक सुबह विपसन्ना जंगल में निकला, उन पगडंडियों का अनुसरण करते हुए जहां बाघ आमतौर पर घूमता था। वह शांत और स्थिर गति से चलता था। उसका दिल करुणा से भरा हुआ था, न कि भय से। जब वह गहरे में पहुंचा तो अंततः वह बाघ से सामना हुआ। महान जानवर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें भूख और गुस्से से जल रही थीं। भागने के बजाय विपसन्ना बैठ गया और ध्यान करने लगा। बाघ भिक्षु की शांत स्थिति से भ्रमित होकर उसके चारों ओर घूमा, गरजता और अपने दांत दिखाता। विपसन्ना ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से बोला, महान बाघ, मैं यहां तुम्हारे कष्ट को समझने के लिए हूं। तुम गांव वालों को क्यों आतंकित करते हो? बाघ भिक्षु के शब्दों से चकित होकर गर्जना बंद कर दिया और लेट गया। उसकी भयंकर आंखें नरम हो गईं। उसने कहा, मैं भूखा और पीड़ा में हूं। गांव वाले उन जानवरों का शिकार करते हैं जिन पर मैं शिकार करता हूं। मुझे भूखा छोड़ते हैं। मेरी निराशा में मैंने उन्हें हमला करना शुरू कर दिया। विपसन्ना ने सहानुभूति से सुना और उत्तर दिया, तुम्हारा कष्ट और गांव वालों का भय आपस में जुड़ा हुआ है। यदि हम तुम्हारी मदद करने का तरीका ढूंढें तो शांति बहाल हो सकती है। विपसन्ना की करुणा से प्रेरित होकर बाघ ने गांव के पास जाने का वादा किया। गांव वाले पहले तो भयभीत विपसन्ना को बाघ के साथ चलते हुए देखकर हैरान रह गए। भिक्षु ने बाघ की कठिनाई को समझाया और साथ मिलकर उन्होंने यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई कि बाघ के पास बिना गांव वालों को नुकसान पहुंचाए पर्याप्त भोजन हो। उस दिन से गांव वाले अपनी फसल का एक हिस्सा बाघ के लिए छोड़ देते थे और बदले में बाघ ने अपने हमलों को रोक दिया। जंगल एक सामंजस्यपूर्ण स्थान बन गया और गांव वालों का भय समझ और करुणा से बदल गया। बुद्ध ने रुककर आनंद की ओर देखा, जिसके भय की जगह जिज्ञासा ने ले ली थी। गांव वाले भी कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए थे। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन विपसन्ना और बाघ का क्या हुआ? क्या उनकी शांति हमेशा बनी रही? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो आनंद, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलो हम इसके गहरे पाठ को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में पता चलता रहे।